हेलो पीपल, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी मैं चला रहा हूँ द 2020 होंडा सिटी और ये है इस नई होंडा सिटी का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। दिस इज़ द जेड एक्सट्रीम, यानी कि ये इस गाड़ी का टॉप मॉडल है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ दिस इंजन परफॉर्म्स, दिस BS6 मोटर परफॉर्म्स, हाउ इज़ दिस मैनुअल गियर बॉक्स टू यूज़, और क्या आपने ये वेरिएंट खरीदना चाहिए या नहीं। अब सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये जो होंडा सिटी है इसके साथ आपको एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 121 PS की पावर एंड 145 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। होंडा का क्लेम है कि 17.8 का माइलेज ये वेरिएंट डिलीवर कर सकता है एंड द CVT विल डिलीवर क्लोज टू 18.4 kmpl। अब इसके CVT वेरिएंट के लिए हम अलग से ड्राइव वीडियो अपलोड करने वाले हैं, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। लेकिन 17 के ऊपर का अगर माइलेज क्लेम है फॉर अ पेट्रोल मैनुअल, आई थिंक दैट इज रिस्पेक्टेबल जब आपको 121 हॉर्स पावर भी मिल रहे हैं टू प्ले अराउंड। अभी जब मैं सिर्फ हाईवे पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ, आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार क्लोज टू 20 किलोमीटर्स नाउ, बट प्राइमरीली आउट ऑन द हाईवे। द माइलेज फिगर इज क्लोज टू 18 kmpl और ये ऑब्वियसली बढ़ने वाला है नाउ दैट आई एम जस्ट क्रूजिंग आउट ऑन द हाईवे। अगर सिटी माइलेज की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग 12 से 13 का माइलेज आपको इस गाड़ी से मिल जाएगा, विच इज क्वाइट गुड बिकॉज दिस होंडा सिटी, ये जो 2020 मॉडल है, ये पहले से काफी बड़ी हो चुकी है, काफी ज्यादा स्पेस आपको ऑफर करती है एंड ऑफ कोर्स इट इज BS6 कंप्लायंट एज वेल। अब बात करते हैं रिफाइनमेंट की। कंपेयर्ड टू द डीजल होंडा सिटी, द न्यू मॉडल, दिस petrol Honda City of course has much better NVH, noise, vibrations, harshness जो engine से आपको सुनाई देते हैं, फील होते हैं, वो पेट्रोल वेरिएंट में काफ़ी कम है, सिग्निफिकेंटली कम है। लेकिन अगर आप सिर्फ NVH की बात करो, इन कंपैरिजन टू कंपटीशन, Hyundai Verna का NVH पैकेज आपको इस Honda City से थोड़ा सुपीरियर शायद महसूस होगा, क्योंकि इंजन जो है इन द वर्ना इट फील्स बटर स्मूथ। ऑल्सो आपको जब आप ये नई होंडा सिटी चला रहे हो, रेयर कैबिन में हल्की सी विंड नॉइज क्रीप इन होते हुए सुनाई देती है एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। बट स्टिल बाय सेगमेंट स्टैंडर्ड्स जो NVH पैकेज आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, इट इज नॉट बैड। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन कंपैरिजन टू व्हाट यू गेट इन द मार्केट फॉर दिस प्राइस। दिस होंडा सिटी is just as effortless to drive, just as good to drive as it used to be. Honda City एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेडान रही है here in the Indian market for decades, और ये जो 5th जनरेशन Honda City है, it is just taking that legacy forward. अब बात करते हैं ease of use की। डीजल वेरिएंट में भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। It is the same over here in the petrol variant as well. Steering wheel is an EPS unit, electronic power assisted steering wheel आपको मिल जाता है and it is नाइस एंड ईजी टू यूज। तो जब आप इसे सिटी में पार्किंग स्पीड्स पे चला रहे हो या अगर आपको 3 पॉइंट यू टर्न्स भी लेने हैं, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम विद द अमाउंट ऑफ एफर्ट जो आपको इस स्टीयरिंग को यूज करने में लगाना पड़ेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। द गियर गेट्स आर वेरी वेल डिफाइंड, आप देख सकते हो। इट हैज अ 6-speed गियर बॉक्स, गियर स्लॉट वेरी नाइसली, दे हैव अ वेरी नाइस सॉफ्ट फीलिंग टू इट। नॉचीनेस फील नहीं होता है, नॉचीनेस सुनाई भी नहीं देता है, सो दैट इज समथिंग दैट यू विल अप्रिशिएट। गियर चेंजेस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। क्लच जो है इट इज नॉट द लाइटेस्ट इन इट्स क्लास, बट इट इज समथिंग दैट यू विल गेट यूज्ड टू। ऑल्सो इस गाड़ी में कोई डेड पेडल तो नहीं दिया गया है, बट द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट हैज बीन लेफ्ट आउट क्लच के बाजू में, टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्लच, द फ्लोर ऑफर्स फैंटास्टिक स्पेस। तो अगर आपके जूते जो हैं वो काफी बड़े हैं, इफ यू हैव बिग फीट, you are still going to have good enough space to rest your left foot when you go out on long drives in this all new Honda City. अब लॉन्ग ड्राइव्स की अगर बात कर ही रहे हैं, इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। काफी आसानी से आप सेट कर सकते हो। द बटन्स आर वेरी नाइस एंड इंट्यूटिव टू यूज, और प्लस और माइनस बटन्स प्रेस करके आप इस गाड़ी की स्पीड जो है वो कम ज्यादा भी कर सकते हो। You can either give it a long press on these buttons to increase the speed or decrease the speed by 10 kilometers per hour, या आप individually 1 kilometers per hour भी इसे up and down change कर सकते हो। It just depends on how you want to do it. But in terms of ergonomics, no problems at all. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches,
मैं बैठा हूँ एट द लोएस्ट सीट हाइट एंड आई हैव अ वेरी गुड व्यू व्हाइल ड्राइविंग दिस होंडा सिटी। होंडा की मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी इस गाड़ी में भी आपको दिखाई देती है। आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कैमरा दिया गया है, जो आप इस कंट्रोल स्ट्रोक को प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आपको एक डिस्प्ले आ जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ब्लाइंड स्पॉट का, सो यू कैन ड्राइव योर कार सेफली, मैन्यूवर द कार सेफली। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट बटन, जब भी आप लेफ्ट टर्न इंडिकेटर देते हो तभी भी वो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और आपको लाइव फीड इस स्क्रीन में फुल टाइम दिखाई देती है till the time you release that turn indicator, deactivate that turn signal. So that is also something that you are going to like. Right now I am cruising effortlessly close to 80 kilometers per hour out on the expressway. गाड़ी जो है मैंने 6th गियर में स्लॉट कर रखी है and the engine RPM is at 2000. काफी रिलैक्स है, काफी आसानी से ये गाड़ी चल रही है और इंजन नॉइज जो है इस सिचुएशन में मुझे ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है इनसाइड द कैबिन, क्योंकि सबसे पहले तो द एसी परफॉर्मेंस, द एसी फैन स्पीड इज मास्किंग इट वेरी नाइसली एंड कंक्रीट रोड्स पे भले ही मैं गाड़ी चला रहा हूं, रोड नॉइज भी ज्यादा सुनाई मुझे नहीं दे रहा है। सो दिस इज गोइंग टू ऑफर यू अ नाइस स्ट्रेस फ्री ड्राइव इन द होंडा सिटी। अभी स्लो डाउन करते हैं और चलिए चेकआउट करते हैं हाउ डज दिस इंजन रेव। अब इस गाड़ी में आपको किसी प्रकार का स्पोर्ट मोड तो नहीं दिया गया है, देयर आर नो पावर मोड्स एज सच अवेलेबल इन दिस होंडा सिटी, बट स्टिल लेट्स जस्ट चेक इट आउट 121 PS की पावर किस तरीके से डिलीवर की जाती है। सो आई हैव कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट एंड इन 3 2 1 लेट्स पुश इट। Engine revs all the way till 7000 RPM. That just sounds glorious while doing that. And the engine cutoff when you touch the red line is a little sharp. तो वो आपको जरूर महसूस होने वाला है. So I would say upshift close to maybe 5500 or 6000 RPM. But the engine when you are revving it sounds fantastic. It is a typical Honda. It is a typical iVTEC motor. Very high speed right now. I am not going to say that out loud, but the car feels happy while doing that. Not at all nervous. हल्के से बम्प्स और अंडुलेशंस जो भी हमने अभी एनकाउंटर किए एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, गाड़ी जो है ज़्यादा एयरबॉर्न मुझे महसूस नहीं हुई. उसकी वजह से मैं लेन चेंजेस भी कर सका सेफली, कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली. बट नाउ आई एम बैक टू द स्पीड लिमिट्स बिकॉज दैट इज हाउ यू शुड ड्राइव. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, द इंजन रेव्स close to 7000 RPM, maybe a little over 7000 RPM before the limiter kicks in. The limiter is sharp. You will feel it if you just like to exploit all the revs that the engine has to offer. But driving like that is not going to be possible all the time. But still, fun nevertheless whenever the roads allow you to do that. Now talking about the ride quality, suspension जो है वो काफ़ी absorbent है, तो आपको काफ़ी अच्छी ride quality मिलती है. बम्प्स पे से, अंडुलेशंस पे से आपको ज़्यादा झटके फील नहीं होते हैं. आप एकदम आराम से इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हो. एज अ ड्राइवर, एज अ बैक सीट पैसेंजर, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. कंपेयर टू द Hyundai Verna, दिस Honda City इज गोइंग टू फील अ लिटिल मोर प्लश. अभी ड्राइवर कॉकपिट एरिया की अगर मैं बात करूं तो आई हैव अ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, फिट्स इन माई हैंड वेरी नाइसली. थंब कॉन्टूर्स दिए गए हैं. The speedometer cluster is an analog unit along with a digital display, जहाँ पे आपको G-force meter भी दिखाई देता है along with the tachometer, and you also have a digital speed readout. चीज़ें जो हैं वहाँ पे in the speedometer cluster काफ़ी आसानी से रीडेबल हैं. Right now even under top sun मुझे speedometer cluster को देख के किसी भी चीज़ को रीड करते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही है. But this touch screen music system under top sun, ये इतना ज़्यादा, इतना क्लियरली रीडेबल नहीं है. स्पेशली जब मैं इसका ये ब्लाइंड स्पॉट कैमरा व्यू भी देखना चाहता हूँ. इट डज फील अ लिटिल ओके. कैमरा क्वालिटी बेटर हो सकती थी एंड मे बी द स्क्रीन रेजोल्यूशन could have been a little better and it could have just felt that much more premium. This is just my honest opinion जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. If you try out the new Honda City, what do you think about this camera resolution, even for the reverse camera and for this blind spot assistance? Ergonomics की अगर बात कर ही रहा हूँ, check this out. I have this driver armrest. ये slide नहीं होता है. This is a fixed position, but it is still useful enough. जब मुझे gear changes करने हैं, I can rest my left hand over here and make the desired gear changes
and this is going to be comfortable enough. आपको एक इलेक्ट्रोक्रोमिक रेयर व्यू मिरर भी दिया गया है, तो जब आप गाड़ी रात को चलाते हो, you are not going to be dazzled by the idiots who are going to drive with their high beam on even inside city limits. So as a package, this 2020 all new Honda City is definitely a better car than what the Honda City used to be. ये गाड़ी बड़ी है, इसमें ज़्यादा स्पेस है, ये इक्वली एफिशिएंट भी है और आपको टिपिकल होंडा की नो नॉनसेंस रिलायबिलिटी भी ऑफर करेगी. एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एंजॉय द हाईएस्ट रीसेल वैल्यू फॉर एनी अदर सेडान इन दिस सेगमेंट विच होंडा डोमिनेट्स फॉर इयर्स. तो आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको अबाउट द होंडा सिटी इफ यू हैव डिसाइडेड अबाउट द होंडा सिटी but are confused between the variants? आप कौन सा वेरिएंट चूज करोगे? Will you buy the diesel manual? Will you buy the petrol manual? Or will you buy the petrol CVT? Which engine and gearbox combination suits your requirements? Diesel manual के लिए हमने अलग वीडियो अपलोड किया है, check it out. Petrol CVT के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है, check it out. And then you are going to get to know everything about this car, how it performs and how it handles. In terms of handling also, this car, this 2020 Honda City, even though bigger than what it used to be, it is no slouch. Check this out. If you want to drive it fast and when you want to make lane changes, it is stable enough and आपको बहुत ज़्यादा रोल महसूस नहीं होने वाला है, and you will be able to do this confidently and it stays planted as well. तो मुझे उस मामले में भी कोई complaints नहीं है from this car. But now, just for all the fanboys जिन्हें भी होंडा की सिटी पसंद है सालों से, जिन्हें ये वीटेक मोटर पसंद है, चलिए सुनते हैं इस गाड़ी की इंजन नोट जब आप इसे रेव करते हो. सो जस्ट गिव दिस अ लिसन. Do you like it? Do you think it sounds good? Of course you can hear the annoying speed buzzer, speed alert warning. लेकिन आप engine note तो ज़रूर सुन सकते हो. One more time, listen to this. So let me know in the comments below, what do you think about the 2020 Honda City, this petrol manual in particular, in the comments below for this video, and the other videos are also out there for your consumption. See you soon. Always drive safe. Always try to have both your hands on the steering wheel. Always wear your seat belt and remember to press that bell icon and subscribe to the Shifting Gears channel. Goodbye.